हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का जो पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, लॉ ऑफ मोशन, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल चैप्टर है। आज हम इसका दूसरा लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 2 आपके लिए लेकर आ गए हैं। तो दोस्तों, हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े थे कि क्या होता है मोशन, फिर हमारे मोशंस के वजह से हमने डिस्प्लेसमेंट देखा था, डिस्टेंस देखा था, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, ये सभी चीज हमने डिटेल में कवर किया था दोस्तों। सब टॉपिक्स उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। आज जो हम लोग सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ना है दोस्तों, वो टॉपिक का नाम है ग्राफ। हमें पढ़ना है किस चीज का ग्राफ पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग जो टाइप का ग्राफ पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डिस्टेंस और वेलोसिटी, या फिर डिस्टेंस या फिर स्पीड भी हम लोग बोल सकते हैं। तो डिस्टेंस वेलोसिटी ग्राफ आप बोलो, या फिर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी का। तो मैं आप लोग को होमवर्क देने वाला हूं, क्योंकि मैं पहले टाइम का पढ़ाऊंगा, और टाइम पढ़ाने के बाद अगर आपको वेलोसिटी भी समझेगा तो वेलोसिटी आप कर सकते हो। तो आप देख सकते हो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम लोग पढ़ने वाले हैं, और वो भी यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ठीक है ना। यूनिफॉर्म मोशन के लिए किस प्रकार होता है वो हम लोग पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या होगा दोस्तों, एक कॉलम में जब भी आप एग्जाम्स लिखोगे या फिर आपको जब भी ग्राफ बनाने आएगा, बहुत ही रेयर चांसेस होता है दोस्तों, ये ग्राफ जो है बहुत ही कम पूछता है, लेकिन फिर भी आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे बताऊंगा, और एक ऐसे तरीके से बताऊंगा कि आप लोग को जो 100% एफिशिएंट तरीके से समझेगा, और आप खुद से जब उसको बैठोगे करने के लिए तो आपको इतना ईजी लगेगा कि पूछो ही मत, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले जो ग्राफ दिया रहेगा, एक कॉलम में हो सकता है आपको टाइम दे देगा, दूसरे कॉलम में आपको दे देगा डिस्टेंस, कि टाइम है दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, ये दो अलग अलग चीज हमें दिए हुए हैं, टाइम और डिस्टेंस। तो सबसे पहले टाइम के हिसाब से बात करें तो लेट्स सपोज यहां पे दिया हुआ है हमारे पास कि हमारे पास टाइम 0 है, फिर उसके बाद टाइम जो है 15 मिनट से यहाँ पे बढ़ रहा है, एंड उसके बाद यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कुछ वैल्यूज में यहाँ पे लिख दूं सबसे पहले, ठीक है। 10, 20, 30 लिख देता हूँ, 40 लिख देता हूँ, 50 लिख देता हूँ, चलो ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 15, 30, 45, 15, 30, 45, 60 एंड 75। यहां पे हमने कुछ वैल्यूज लिखा हुआ है। इस प्रकार आपको कुछ वैल्यूज दिए रहेंगे, डिपेंड करता है कौन सा भी वैल्यू आपको दिया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ग्राफ बनाने के लिए आपको दो एक्सिस की जरूरत होती है। एक एक्सिस होता है आपका वाई एक्सिस, दूसरा एक्सिस होता है आपका एक्स एक्सिस। ये आपको पता है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ये आपको पता है दोस्तों। एक्स और वाई एक्सिस दोनों दिए होते हैं। अब यहां पे कुछ वैल्यूज जो दिए हैं उसके आधार पे हमें ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले मैं ड्रॉ करूंगा, ये अगर आपको बताऊं यहां पे कि हम लोग क्या लिख लेते हैं, जो आपका एक्स एक्सिस होता है उस पे हम लोग लिख देंगे यहां पे टाइम। लेट्स सपोज मैं यहां पे क्या लिख देता हूं, टाइम, ठीक है। और जो हमारा वाई एक्सिस है उस पे मैं लिख देता हूं डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए मैं डी यूज कर रहा हूं, ठीक है, थोड़ा और दूर लिखता हूं क्योंकि वैल्यूज अभी लिखने हमें, तो डी लिख दिया डिस्टेंस के लिए, ठीक है। अब टाइम कितना हो सकता है, टाइम हमें दिया हुआ है 0, 10, 20, यानी कि हर 10-10 सेकंड का एक इंटरवल दिया है। तो आपको पता है कि आपके ग्राफ पेपर में या फिर जब भी आप उसको बुक में भी ग्राफ बनाओगे तो थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। यहां से एक इक्वल डिस्टेंस, यहां फिर यहाँ पे आप ये कर दो, डिस्टेंस लिख दो। पहले टाइम है तो टाइम लिख दो, तो 0 है, 10 है, 20, 30, तो आप लिख दो यहाँ पे ये 0 होता है, ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, ठीक है। ये टाइम को थोड़ा और नीचे देता हूं मैं, ठीक है, टाइम, ठीक है, 20, फिर ये 30 हो गया, 40, 50, 60, आप लिख सकते हो, जो भी हमारे तक 50 तक ही है, तो हम लोग 50 के आगे भी आपको लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, ठीक है। ये 0 से लेके डिस्टेंस कितना है आपका, देखो 15, 30, यानी कि 15 का गैप है, तो ये हो गया 15, ये हो गया 30, फिर ये हो गया 45, ये हो गया आपका 60 एंड लास्ट में 75। तो यहां पे समझो इतना हम लोग को वैल्यूज दिए हुए हैं। अब आपको इसके हिसाब से प्लॉट कैसे करना है, ग्राफ को बनाना कैसे, क्योंकि टॉपिक का नाम क्या है हमारा, दैट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या मतलब होता है यूनिफॉर्म का, कि अगर उसका जो टाइम है, यानी कि जो टाइम के हिसाब से जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। मैंने आपको बढ़ाया था अमर अकबर एंथोनी के केस का एग्जांपल बताया था आपको, तो वो तीनों बंदे थे, तो उसमें क्या हो रहा था कि अमर और अकबर था, उसका जवाब जरूर से आपने दिया होगा, हमारे कमेंट सेक्शन में मैं जरूर से चेक करूंगा कि कितने लोग ने उसका जवाब दिया है। लेकिन यहाँ पे अमर और जो अकबर थे वो क्या कर रहे थे, यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहे थे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो यहाँ पे भी सेम वही चीज होगा कि आप देखोगे कि ये 10 सेकंड पे कितना है, ठीक है, 10 टाइम पे 10 मिनट जब हुआ तो 10 पे कितना है, 15 मिनट है। यहाँ पे ये वाला पॉइंट, ये 10 का लाइन और ये 15 का लाइन, यानी कि ये वाला पॉइंट मिला आपको, समझ में आ रहा है। आपने ग्राफ पहले भी प्लॉट किया होगा, तो ये 10 का लाइन और ये 15 का लाइन, यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया, ठीक है, इसको पॉइंट कंसीडर कर लो। उसके बाद देखो 20 पे कितना है, 30 है, तो 20 पे 30 होना चाहिए, तो 20 का लाइन है और 30 पे कितना, इतना, मतलब यहाँ पे आ जाएगा आपको एक पॉइंट, ठीक है। 20 पे 30, फिर 30 पे 45 है, 30 पे 45 किधर आ रहा है, देखो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो 40 पे 60 है, तो 40 पे 60 किधर आ रहा है, देखो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। ये 40 के लाइन में 60 के लाइन में यहाँ पे आ रहा है, एंड लास्ट में 50 पे 75 है, तो 50 पे 75 किधर जा रहा है, यहाँ पे आ रहा है लगभग, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ये जो पॉइंट्स आपको मिले उसको आपको कनेक्ट करना होता है। कोई एक स्केल ले लो, आपके हाथ में स्केल होगा, पेंसिल से ड्रॉ करोगे तो क्या करना है, बस ये जो लाइन पॉइंट जो है उसको एक लाइन से कनेक्ट
कनेक्ट करते जाना है, कनेक्ट करते जाना है लंबा, ठीक है। अब ये जो लाइन मिला आपको, ये जो लाइन मिला आप नोटिस करोगे तो ये लाइन क्या मिला दोस्तों, एग्जैक्टली क्या मिल रहा है, स्ट्रेट मिल रहा है, एग्जैक्ट स्ट्रेट यहां पे मिल रहा है। तो जब भी ये एग्जैक्टली स्ट्रेट जब मिलते हैं दोस्तों, एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन जब मिलता है तो समझ जाना दोस्तों कि ये जो ग्राफ है टाइम और डिस्टेंस का, ये एक यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। कैसे पता चला यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि हमारा जो लाइन बना, जो ग्राफ बना वो एकदम स्ट्रेट बना। तो हमेशा याद रखना कि जब भी हमारा ग्राफ जो होता है वो जब स्ट्रेट बनता है, एकदम सीधा सीधा जब बनता है दोस्तों, तो हम लोग बोल सकते हैं कि उसके अंदर कौन सा मोशन फॉलो हो रहा होगा, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन फॉलो हो रहा होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आपको कोई पूछता है कि ये आपको ऐसे कॉलम दिया रहेगा, एग्जाम में ऐसे कॉलम्स दिए रहेंगे, क्वेश्चन आपको पूछेगा कि बताओ कि जो आपका ग्राफ बन रहा है वो यूनिफॉर्म बन रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म बन रहा है। अगर आपको ऐसा कोई पूछता है तो आप सीधा सीधा क्या करना, ये ग्राफ को इस तरह बना लेना और इसमें अगर आपका जो लाइन बनेगा वो अगर स्ट्रेट लाइन बन गया तो आप बोल देना कि ये यूनिफॉर्म का ग्राफ है, और अगर स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, तो आप नॉन यूनिफॉर्म बोल सकते हो। तो नॉन यूनिफॉर्म का भी एक एग्जांपल आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। लेट्स सपोज कि आई एम टेकिंग वन ऑफ द मोस्ट एग्जांपल जो कि आपका नॉन यूनिफॉर्म के लिए कैसे बनेगा, तो वो भी मैं आपको सिखा देता हूं ताकि आपको कोई भी यहां पे एक तरीके से परेशानी ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये जो वैल्यूज दिए इसको रफ करके एक नया ग्राफ आपको बना के दिखाता हूं जो कि नॉन यूनिफॉर्म के लिए रहेगा। तो उसमें किस प्रकार आएगा वो यहां पे मैं ये बताता हूं आप लोग के लिए, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका समझ लो कुछ वैल्यूज यहां पे दिए हुए हैं, ठीक है। टाइम आपका 0 पे, ठीक है, 0 है, 5 है, 10 है, 15 है एंड 20 है। लेट्स सपोज यहां पे मैं 5 ही वैल्यू ले रहा हूं और यहां पे कितना है, 0 है, 7 है, ठीक है, फिर 12, 20 एंड 30, यहां पे कुछ वैल्यूज है, ठीक है। चलो यहां पे मैंने वैल्यूज लिख दिया। अब क्या करता हूं मैं कि ये जो मेरा ग्राफ है इसको पहले तो रफ कर लेता हूं, ठीक है। जो वैल्यूज है, क्योंकि नए वैल्यूज लिखने पड़ेंगे हम लोग को। यहाँ पे टाइम वर्सेस डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। जो हमारा टाइम और डिस्टेंस का जो ग्राफ है वो तो सेम ही रहेगा। ये मिटा दिया मैंने, नया ग्राफ बनेगा। यहाँ पे चेक करते हैं कि यूनिफॉर्म आ रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म आ रहा है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ सबसे पहले कि ये जो टाइम वाला चीज है ये तो मैं लिख दूंगा, ये हमारा डिस्टेंस है, ठीक है, DIST लिख दो शॉर्टकट के लिए, ठीक है। तो पहले आप देखोगे टाइम कितना है, 0, 5, यानी कि 5 का गैप है, तो ये 0 हो गया। ये 5 ले लो, ये 10, 15 ले लो, 5 का गैप दिख रहा है ना आपके टेबल में। तो 5, ये 10, ये 15, ये 20, ये 25, 30, आप कितना भी ले सकते हो, जितना भी आपको दिया रहेगा आप ले सकते हो। एंड डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 7 का डिस्टेंस है, पहले 0 से लेके 7 है। तो अभी ये आप देखोगे तो ये अलग अलग डिस्टेंस है, तो यहाँ के एक कॉमन डिस्टेंस ले लो। लेट सपोज मैं इनके बीच में जो गैप ले रहा हूँ वो 5 के ले रहा हूँ सेम। तो 0 से लेके 5, फिर 10, फिर आपका 15, ठीक है। थोड़ा सा और बढ़ा सकता हूं यहाँ पे मैं, 10 का ले लो, ठीक है ना, छोटा पड़ेगा क्योंकि मैंने ग्राफ छोटा बनाया, लेकिन आप लोग बड़ा बनाओगे तो 5 का भी गैप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कौन सा भी ले सकते हैं। तो ये मैं लेता हूं 0 से लेके 10, ये 20, ये 30, ये 40 एंड ये 50, ओके। अब यहां पे आप देखोगे तो 0 पे 0 है, चलो ये आ गया, 0 पे 0 पॉइंट आ गया। सेकंड 5 पे 7 है, तो 5 का ये लाइन है और 7 किधर रहेगा, 10 से थोड़ा कम रहेगा, यानी कि 10 के नीचे रहेगा, समझ लो इतना। तो ये इधर पे लेके आओगे लाइन, और ये 5 का लाइन ऊपर जब लेके जाओगे तो यहां पे जब इंटरसेक्ट होगा तो वो आपका क्या रहेगा, किसका पॉइंट, 5 पे 7 वाला पॉइंट, एक पॉइंट मिल गया। फिर 10 पे 12 है, तो 10 पे 12 यानी कि ये 10 का लाइन है, 10 का लाइन, और 12 कितना रहेगा, 10 से थोड़ा ज्यादा, इतना रहेगा। तो समझ लो ये एक पॉइंट मिला आपको, ठीक है। ये वाला 15 पे कितना है, 20 है, तो 15 पे 20 मतलब ये वाला पॉइंट और 15 वाला पॉइंट जहां पे इंटरसेक्ट होगा, यहां पे भी एक पॉइंट मिल गया आपका, ठीक है। एंड उसके बाद आप देखोगे 20 पे 30 है, तो ये 20 वाला लाइन, ठीक है, और ये 30 वाला लाइन, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ये जितने भी हमने वैल्यूज ड्रॉ किए उसको आपको ड्रॉ करना है, कनेक्ट करना लाइन से। तो आप कनेक्ट जब करने की कोशिश करोगे तो आपका जो लाइन है वो टेढ़ा बन रहा है, यानी कि हर पॉइंट को कनेक्ट अगर मैं करने जाऊं, यहां पे आप देखोगे अगर मैं ये पॉइंट को कनेक्ट करने जाऊं, इधर पे थोड़ा जो ग्राफ था यहां पे देखोगे थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया, फिर यहां पे ऐसा हो गया, ठीक है। और ये इसको कनेक्ट करूंगा तो यहां पे फिर से ये क्या हो जाएगा दोस्तों, टेढ़ा हो जाएगा। तो यहां पे आप देखोगे तो लाइन जो है वो एक्जैक्टली स्ट्रेट नहीं आ रहा है, वो कैसा आ रहा है, थोड़ा सा यहां पे टेढ़ा आ रहा है, फिर यहां पे टेढ़ा गया, यहां पे टेढ़ा गया, फिर ऐसा टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर हमारा जो लाइन बनता है, यानी कि जो ग्राफ बनता है, अगर वो थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है तो वो क्या रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन रहेगा। तो इससे ये चीज क्लियर हो गया कि इसके पहले वाला ग्राफ सीधा जा रहा था तो वो यूनिफॉर्म मोशन था, ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है तो ये क्या रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन रहेगा। क्लियर है दोस्तों। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि ये पर्टिकुलर चीज भी आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग जो इसका अगला टॉपिक जो रहेगा आपका, जो कि आपका है टाइम और वेलोसिटी का ग्राफ। तो आपने सीख लिया कि डिस्टेंस और टाइम का यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के लिए कैसे प्लॉट कर सकते हैं, ये आपने सीख लिया। तो सेम उसी प्रकार आप लोगों को मैं एक होमवर्क दे रहा हूं कि किस प्रकार वेलोसिटी और डिस्टेंस या फिर वेलोसिटी या फिर टाइम का अगर कोई ग्राफ दिया है तो आप किस प्रकार प्लॉट कर पाओगे, जो कि बहुत ज्यादा सिंपल है और पूरी उम्मीद है कि आप लोग वो चीज कर पाओगे, ठीक है। तो अपने सिलेबस में से देख के फटाफट से क्या कर लेना दोस्तों, इसको सॉल्व कर लेना टाइम और वेलोसिटी के ग्राफ को। तो अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो कि हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमें पढ़ना है दोस्तों जो कि है हमारा फॉर्मूलेशन। अब देखो दोस्तों, आपको पता होगा कि 3 फॉर्मूले होते हैं,
ठीक है, काइनेमेटिकल इक्वेशन के फॉर्मूले होते हैं, तो वो फॉर्मूले को हम लोग को डिराइव करना सीखना है, जो कि हमारे इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के लिए भी और पूरे जब भी आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे, यानी कि इंजीनियरिंग करो या फिर जब भी आप फिजिक्स पढ़ो आगे जाके फ्यूचर में, तब आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, तो वो क्या है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक का नाम हम बोलेंगे अगर तो काइनेमेटिकल इक्वेशन है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इक्वेशन, जो कि हमारा क्या कर रहा है, वेलोसिटी और टाइम को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग पहले एक हेडिंग डाल देते हैं, दैट इज इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम, या फिर उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, काइनामेटिकल इक्वेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, आप जो भी भाषा में बोलना चाहते हो बोल सकते हो, काइनामेटिकल इक्वेशन। तो इसमें सबसे पहले एक डायग्राम है, वो डायग्राम को सबसे पहले मैं ड्रॉ करता हूं, फिर हम लोग क्या करेंगे, बाकी चीजों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले वो डायग्राम को हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, रेड मार्कर कहां गया, हाँ ठीक है, तो रेड मार्कर से मैं क्या करता हूं, आप लोग के लिए एक सबसे पहले बेस्ट डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं। वो डायग्राम किस प्रकार है, यहां पे एक ग्राफ आपको दिया रहेगा, लेट्स सपोज आई एम ड्रॉइंग वन ग्राफ हियर, जो कि है आप लोग का टाइम और वेलोसिटी का ग्राफ। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल दिस इज माय ग्राफ, ठीक है, एंड दिस इज माय ग्राफ, एंड इसमें हम लोग को क्या दिया है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है इस प्रकार, मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूँ फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, एक स्ट्रक्चर इस प्रकार दिया हुआ है। ठीक है, आई एम जस्ट ड्रॉइंग, आप देख सकते हो कि मैं किस प्रकार ड्रॉ कर रहा हूँ इस चीज को। ठीक है, और ये है आपका पॉइंट दैट इज ए। ठीक है, चलो ए वाला पॉइंट है, ये है आपका पॉइंट ई, और सेकंड आपका पॉइंट जो है वो ये पूरा का पूरा ये क्या है, ग्राफ जो है टाइम वर्सेस वेलोसिटी का है, यानी कि ये जो पूरा क्या है वेलोसिटी है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी, ये पूरा वेलोसिटी मैंने लिखा है, आप लोग लिख सकते हो टाइम वर्सेस वेलोसिटी का ग्राफ है। यहाँ पे ये पॉइंट v है और दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज u पॉइंट, मतलब ये डिस्टेंस पूरा वेलोसिटी है, यहाँ पे v ये इनिशियल वेलोसिटी u है, फिर ये आपका जो पॉइंट है इसको हम लोग बोलेंगे d। ठीक है, एंड दिस पॉइंट इज o, ओरिजिन्स के लिए o, यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे b के लिए। ठीक है, एंड ऑलमोस्ट यहाँ पे हो गया, एंड दिस इज फॉर टाइम पीरियड t। ओके, तो ये ग्राफ मैंने बना लिया, चलो वेलोसिटी एंड टाइम का ग्राफ। ओके, अब यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूं आपको कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो लेट्स सपोज हमारे पास क्या है दोस्तों, एक ग्राफ है जिसको बोलते हैं हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी एंड टाइम का ग्राफ जो है उसके हेल्प से हमें नए नए इक्वेशंस को तैयार करने, तो हम लोग को पता है देयर आर 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन। आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो मैं यहाँ पे ओरली पहले बता देता हूं कि हम लोग क्या डिराइव करने वाले। तो आपने सुना होगा v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, ये एक डेरिवेशन है, इसको हम लोग आज डिराइव करेंगे। ठीक है, आपने इसके पहले जरूर से देखा होगा, एंड बहुत सारे लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया कि वो कैसे डिराइव है, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन अगर आपने समझ लिया ना, इंजीनियरिंग क्लियर, फिजिक्स क्लियर, हर चीज क्लियर हो जाएगा, ये बेस है आपका। ठीक है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों इक्वेशन आज मैं सॉल्व कराऊंगा आपको किस तरह से निकाला जाता है, डिराइव कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग को एक चीज तो पता है कि ये हमारा ग्राफ है। ठीक है, ये चीज हम लोग को क्लियर हो गया। अब हम लोग मान लेते हैं कि हमारा ये पूरा का पूरा ग्राफ में ये वेलोसिटी का लाइन है, तो हम लोग मान सकते हैं कि लेट v इज इक्वल टू वेलोसिटी, हमने मान लिया क्या मतलब है ही ना, वेलोसिटी का लाइन है, तो ये v हमने क्या मान लिया, वेलोसिटी है, जो कि कितना डिस्टेंस होगा, o से लेके यहां पे v तक। ठीक है, तो हमारा हम लोग बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो क्या रहेगा टोटल, दैट इज o से लेके, और ये पॉइंट जो है दोस्तों इसको c पॉइंट दिया गया है नाम, जैसे ये पॉइंट d है ना, वैसे ये पॉइंट का नाम c रखा हुआ है, इसको भी देख लेना। तो हम लोग बोल सकते हैं वेलोसिटी जो है oc है। वैसे ये वेलोसिटी जो रहेगा, v का मतलब क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी होती है, वैसे u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनिशियल। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी जिसका डिस्टेंस कितना होगा, आप देख सकते हो इनिशियल वेलोसिटी इतना है, यानी o से लेके d, तो इसको हम लोग बोलेंगे od, ये हम लोग बोल सकते हैं। क्लियर है, तो ये चीज हो गया। अब एक चीज हमें पता है दोस्तों, टाइम भी हमें दिया हुआ है, तो टाइम कितना, ये पूरा का पूरा टाइम का ग्राफ है, यानी o से लेके e तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा टाइम है, तो टाइम कितना है यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं, टाइम इज इक्वल टू स्मॉल t, जिसका डिस्टेंस आता है o से लेके e तक का डिस्टेंस, तो लिख दिया हमने o से लेके e। क्लियर है, अब हम लोग एक चीज पता है हम दोस्तों, हम लोग को क्या पता है कि वी नो दैट कि एक्सेलरेशन जो होता है, ठीक है ना, इसको शॉर्टकट तरीके से अगर मैं लिखूं, एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि v माइनस यू अपॉन टी। मैंने आपको इसके पहले का जो लेक्चर पढ़ाया था उसमें मैंने ये फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन किया था कि a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, ये चीज आपको पता है, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। अब v का वैल्यू मुझे पता है, v का वैल्यू कितना है, oc है, यानी कि a जो हो जाएगा, यहां पे मैं एक पार्टीशन कर देता हूं, ठीक है, इस प्रकार थोड़ा सा और, ठीक है, ठीक है, आप ध्यान से देखो, आपको हर एक चीज क्लियर होगा। तो a क्या है, v माइनस यू अपॉन टी, v क्या है मेरे लिए, v मेरे लिए oc है, यानी कि a जो वैल्यू होगा वो होगा oc माइनस u कितना है, od, तो oc माइनस od अपॉन टी। अब यहां पे आप डायग्राम में देखोगे तो oc ये पूरा है और ये od यहां पे, तो oc में से od चला गया तो कितना बचेगा यहां पे, जो कि बचेगा यहां पे इतना डिस्टेंस। ठीक है ना, तो वो जो oc माइनस od का जो डिस्टेंस है दोस्तों, वो यहां पे कितना हो जाएगा, आप अगर चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना, अब यहां पे OC माइनस OD इज नथिंग बट CD, यानी कि C से लेके D तक का डिस्टेंस इतना है ना, तो ये OC पूरा था
ओ से लेके सी पूरा था, उसमें से ये सिर्फ ओडी माइनस हो गया तो कितना बचेगा, इतना, जो कि कितना है सी से लेके डी तक का। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू ये सी डी हो गया और अपॉन टी, तो सी डी का वैल्यू यहां से मिल जाएगा, देयरफॉर वी गेट कि सी डी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई टी। ठीक है, सी डी कितना हो गया, 80 हो गया। ये हमारा समझ लो एक पहला इक्वेशन हमने नाम दे दिया, फर्स्ट इक्वेशन यहां से हम लोग को मिला। ठीक है, कि सी डी इज इक्वल टू 80 है। अब यहां पे एक चीज बोल सकते हैं, आप ये साइड के ग्राफ में देखोगे ये पूरा का पूरा जो डिस्टेंस है उसका नाम क्या है, बीई है। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा कि बीई जो होगा पूरा का पूरा बी से लेके ई तक का जो होगा, बीई क्या होगा, ए बी प्लस ए। ठीक है, क्या होगा, ए बी प्लस ए। ये हमने कहां से लिखा, डायग्राम से लिखा। क्या लिखा कि बीई जो पूरा है वो ए बी प्लस ए ही है। क्लियर है, ये चीज हमें पता है, दैट इज बी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए। अब इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो बीई जो है पूरा दोस्तों, वो पूरा का पूरा क्या है, बीई इट इज नथिंग बट वी। ये जो पूरा का बी से लेके ई तक का जो डिस्टेंस है वो पूरा कितना है, इतना है, और वो कितना है, वी है। तो हम लोग बी की जगह पे लिख सकते हैं वी, और ए बी आप देखोगे तो ये ए बी कितना है दोस्तों, ए बी मेरा किसके बराबर है, CD के बराबर है, और CD मेरा क्या है, 80 है। तो मैं इसके जगह पे डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं, 80 लिख सकता हूं। समझ में आ रहा है, डीप थिंकिंग लगेगा आपको कि मैंने बोला कि BE की जगह पे मैं पूरा BE की जगह पे ये पूरा जो है लिख सकता हूं, जो कि V है हमारा, और इतना जो है वो CD के बराबर है, और CD कितना है, 80 है, तो वो लिख सकता हूं, एंड प्लस AE कितना है इसके बराबर, जो कि है U। ठीक है, तो हम लोग इसको सीधा जब कर देंगे तो V इज इक्वल टू U आगे ले लिया प्लस A टी हो गया, और इसको बॉक्स बना दो, एंड यही है आपका फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन। क्या है ये, पहला फॉर्मूला काइनेमेटिकल इक्वेशन का, फर्स्ट फॉर्मूला फॉर काइनेमेटिकल इक्वेशन। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत इजी था इसको डिराइव करना। एग्जाम में डिराइव करने के लिए चांसेस कम है, लेकिन दोस्तों आ भी जाता है कोई एक तीनों में से, तो आपको करना पड़ेगा। डायग्राम इंपॉर्टेंट है, तीनों के लिए कॉमन डायग्राम है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट फॉर्मूला फॉर काइनेमेटिकल इक्वेशन ये आपको याद रखना है, जो कि होता है v इज इक्वल टू यू प्लस 80। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार हमने इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को डिराइव किया हुआ है। क्लियर है, अब इसको मैं रफ करता हूं ताकि मैं आपको सेकंड वाला बता सकूं, सेकंड फॉर्मूला कैसे यहां पे हम लोग बनाएंगे वो मैं आपको बता सकूं। ठीक है, ओके, अब बात कर लेते हैं हमारा सेकंड के लिए, लेकिन इसके पहले मुझे ये चीज रफ करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, या फिर नोटबुक में डायरेक्टली क्या कर सकते हो, नोट डाउन भी कर सकते हो आप लोग को अगर करना होगा तो। ठीक है, अब मैं इसको करता हूं रफ यहां से। ठीक है, ये तो हमारे गिवंस थे इतने। ठीक है, अब यहां से मैं इसको क्या करता हूं, फटाफट से रफ कर लेता हूं ताकि आपको और भी सेकंड जो है बता सकूं। अब सेकंड क्या है हमारा, एक फॉर्मूला था जिसका नाम है एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इटी स्क्वायर। ठीक है, ये मैं बता रहा हूं जानबूझ के क्योंकि मुझे पता है, लेकिन आपको पता नहीं है, तो मैं कैसे डिराइव करूंगा वो आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब सीधा सीधा मैं चलता हूं हमारे सेकंड पर्टिकुलर इसके ऊपर। तो आप जब ध्यान दोगे तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंगल DOEB, यानी कि आप जब ध्यान दोगे से DOEB, आप देखोगे, अगर ध्यान से देखोगे दोस्तों, तो मेरा जो DOEB जो है पूरा का पूरा क्वाड्रेंगल है। ठीक है, अगर हम कंसीडर करते हैं एक लाइन बना के, यानी कि अगर मैं क्या करता हूं, D से लेके B तक एक लाइन बना लेता हूं, एंड ये पूरा का पूरा ये यहां से दिखा रहा है आपको, ये ब्लैक लाइट से आपको मैं दिखा रहा हूं दोस्तों, ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है जो कि इस तरह से दिखेगा, ऐसा और ये ऐसा और ये ऐसा जा रहा है और ये ऐसा दिखा रहा है, तो ऐसे फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंगल बोलते हैं दोस्तों। तो क्वाड्रेंगल जो है मेरा पूरा का पूरा जो क्वाड्रेंगल है जिसका नाम है DOE और B, यानी कि ये पूरा दिख रहा है आपको, ये पूरा टेढ़े में ब्लैक कलर में जो मैंने आउटलाइन मारा हुआ है, तो ये जो पूरा का पूरा क्वाड्रेंगल है, इसका अगर मुझे वैल्यू निकालना है, यानी कि एरिया अगर निकालना है, ठीक है, एरिया अगर मुझे पूरा ये क्वाड्रेंगल का निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, ये एक ट्रायंगल दिख रहा है इसके अंदर, ये ट्रायंगल को, और ये पूरा एक रेक्टेंगल दिख रहा है, तो ये रेक्टेंगल को ये ट्रायंगल के साथ अगर मैं प्लस करता हूं एरिया निकाल के, तो हमें क्या मिल जाएगा, दोनों का एरिया साथ में मिल जाएगा, यानी कि पूरे के पूरे क्वाड्रेंगल का पूरा एरिया मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, दैट इज एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल यानी कि क्वाड्रेंगल DOEB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या नाम है इसका, DAB, एरिया ऑफ ट्रायंगल DAB, ये एक एरिया ले लो, प्लस कर दो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या नाम है, DOEA। ठीक है, DOEA। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल DOEA। अब इसको हम लोग करेंगे तो हम लोग को एक चीज तो पता है दोस्तों कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकाला जाता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हमें पता है दोस्तों। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए एक फॉर्मूला पता है हमें, दैट इज होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस, किधर है, कोई भी ट्रायंगल का बेस क्या होता है, ए से लेके डी, यानी कि बेस है ना, ये उसका बेस है, बेस क्या होता है उसका तल, तो ए से लेके डी उसका क्या है, बेस है, तो यानी कि AD बेस हो गया। और हाइट कितना है यहाँ पे, इसका हाइट कितना है, ये है, दैट इज AB है, लिख दिया मैंने AB। ठीक है, अब प्लस करना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DOE है, यानी कि DOE का जो रेक्टेंगल है, ये जो रेक्टेंगल माना उसका भी एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ मेरे लिए क्या है, ये पूरा का पूरा क्या नाम है इसका, OE, यानी कि OE मल्टीप्लाई बाय विड्थ, इसका कितना है, ये पूरा AE मल्टीप्लाई बाय AE। ठीक है ना,
अब ये चीज आ गया। अब दोस्तों यहां पे हम लोग को क्या करना है, अब जब ध्यान दोगे ये चीज को, हमें एक चीज पता है कि जो AE का वैल्यू है, ये पूरा का पूरा AE का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, U के बराबर है। डायग्राम से पता चल रहा है हम लोग को कि ये पूरा का पूरा AE के वैल्यू क्या है, U के बराबर है। तो हम लोग जो वैल्यू पता है मुझे वो लिख दूंगा, हाफ मुझे पता है। अब सीधा सीधा हम लोग क्या लिखेंगे, AD। सबसे पहले AD किधर दिख रहा है आपको, ये देखो, A से लेके D, ये पूरा डिस्टेंस कितना है, ये पूरा डिस्टेंस कितना है, टाइम है, यानी कि T के बराबर है, तो लिख दिया मैंने T मल्टीप्लाई बाय ए बी का डिस्टेंस कितना होगा, ए से लेके बी तक का डिस्टेंस कितना है, किसके बराबर है, ये पूरा का पूरा क्या है, CD। और CD का कितना था, प्रीवियस वाले में दिखा था, CD का वैल्यू था 80। करेक्ट है, ये हमने निकाला हुआ है, आप देख सकते हो जो आपने अभी अभी लिखा होगा 80। एंड प्लस करेंगे OE। OE कितना है दोस्तों, O से लेके E कितना है, ये पूरा का पूरा कितना है, टाइम है, यानी कि T है, तो लिख दिया T मल्टीप्लाई बाय AE कितना है, A से लेके E तक का कितना है, पूरा U है, तो लिख दिया U। करेक्ट है ना, ये इतना डिस्टेंस कितना है AE का, OD के बराबर है, जो कि है U, लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। और ये जो क्वाड्रिलेटरल DOEB है ना, उसका नाम मैंने मान लिया S। इसका मैंने नाम क्या मान लिया कि जो भी क्वाड्रायंगल होगा उसका जो एरिया होगा उसको S मान लिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आप देखोगे तो S इज इक्वल टू, ये हाफ है, ये T है, ये 80 है, तो ये T और T मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो T स्क्वायर हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, हाफ और ये A और ये T स्क्वायर बन गया, और ये प्लस से बीच में लिख दिया, और ये T मल्टीप्लाई बाय U मतलब UT हो गया। अब इसको सीधा करके लिख दो, तो S इज इक्वल टू, इसको मैं आगे लिख देता हूं, तो UT हो जाएगा प्लस हाफ AT स्क्वायर। और ये बन गया हमारा सेकंड फॉर्मूला फॉर द काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। ये हमारा सेकंड फॉर्मूला था जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर हमारा सेकंड फॉर्मूला बनता है। तो इस तरह से आप फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हो हमारे सेकंड फॉर्मूला के लिए। क्लियर है दोस्तों? तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि ये भी एग्जांपल, यानी कि ये जो फॉर्मूला है कैसे आया हमारा, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, यानी S मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया, U इनिशियल वेलोसिटी, T टाइम पीरियड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड फिर से टाइम पीरियड को पूरा यहां पे इक्वेट किया हुआ है। एंड पूरी उम्मीद करता हूं कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। अगर टॉपिक मतलब वही टॉपिक चल रहा है, लेकिन अगला तीसरा आपका फॉर्मूला, पहला क्या था, V इज इक्वल टू U प्लस AT, डिराइव कर दिया हमने। सेकंड था S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, वो भी डिराइव कर दिया। एंड तीसरा है जो वो है V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। तो उसको कैसे डिराइव करेंगे वो आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको रफ कर लेता हूं। ठीक है, चलो इसको रफ कर लेते हैं, इसको भी रफ कर लेता हूं। ये लेट वगैरह आपने तो लिख ही रखा है पहले से ही। ठीक है, अब इसको रफ करके हम लोग आगे का पार्ट में आपको बताता हूं। ठीक है ना, अब समझना वाली बात ये है दोस्तों, आप ध्यान से आप जब देखोगे, एकदम ध्यान से देखना, ये बहुत बड़ा भी है और इंपॉर्टेंट भी है उतना ही ज्यादा। ठीक है, तीसरा वाला, तो आप जब ध्यान से देखोगे तो हमें एक चीज पता है, यहां पे ट्रेपेजियम का फॉर्मूला एक चीज होता है। ठीक है, अब यहां पे ट्रेपेजियम क्या बन रहा है दोस्तों, DOEB। जब आप देखोगे, अगर मैं इसको ये लाइन को कंसीडर ना करूं, ये पूरा का पूरा जो शेप होता है ऐसा, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेपेजियम। ठीक है ना, ऐसे पूरा शेप दिख रहा है ये वाला पूरा यहां से लाकर, तो जो ट्रेपेजियम का जो शेप होगा उसका एक फॉर्मूला होता है ट्रेपेजियम का, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो, ट्रेपेजियम का एक फॉर्मूला होता है। तो अगर मुझे समझ लो S मैंने मान लिया कि एरिया है ट्रेपेजियम का, तो अगर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मुझे निकालना है तो S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। और ट्रेपेजियम कौन सा है, यहां पे हमने माना ट्रेपेजियम है DOE से लेके B तक का पूरा एरिया, तो DOEB। अब उसमें पहले वाले जो सेकंड इसके पहले जस्ट किया था उसमें हमने ये लाइन को कंसीडर किया था, लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये लाइन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, मतलब पूरा का पूरा ऐसा डिस्टेंस ले रहे हैं। तो यहां पे हम लोग ट्रायंगल को रेक्टेंगल को प्लस करके नहीं निकाल सकते, हम लोग को कुछ और फॉर्मूला देखना पड़ेगा। तो एक फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, यानी कि हाफ करो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। अब यहां पे पैरेलल साइड कौन सा है, आप देखोगे अगर DOEB में पैरेलल साइड कौन सा है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक दूसरे के पैरेलल है, यानी कि मेरा ये पूरा का पूरा E से लेके B यानी BE, और यहाँ पे DO, ये पूरा का पूरा क्या है, एक दूसरे को पैरेलल है। तो हमारा जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से हम लोग करेंगे अगर, तो हमें पता चल जाएगा फॉर्मूला क्या है हमारा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूं, आप लोग समझ के लो। S इज इक्वल टू क्या है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड, सम मतलब ऐड करना है, पैरेलल साइड को ऐड करना है। तो पैरेलल साइड कौन कौन है, O से लेके D है, जिसको हम लोग U मानते हैं। ठीक है, चलो पहले OD लिख देता हूं। ठीक है, O से लेके D एंड प्लस करेंगे पूरा BE, ये हो गया पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड हो गया, ये हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। हाइट क्या है, अब यहां पे पूरा का पूरा हाइट आप देखोगे कि ये जो सम ऑफ पैरेलल साइड है, तो हाइट उसके लिए क्या हो जाएगा, इतना डिस्टेंस जो कि है आपका यहां पे D से लेके A, या फिर AD आप लिख सकते हो। ठीक है, या फिर आप OE भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है ना, ये आप लिख सकते हो, OE भी लिख सकते हो। ठीक है, अब यहां पे जो वैल्यू है वो डाल देते हैं हम लोग। तो S इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय OD प्लस BE, कितना हो जाएगा, OD मेरे लिए U है, ठीक है, U है, और BE मेरे लिए कितना है, इसके बराबर यानी कि V। तो इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं U प्लस V, करेक्ट है, लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय AD मेरे लिए क्या है, AD कितना है दोस्तों, A से लेके D तक का, यानी कि ये डिस्टेंस, ये कितना है, T के बराबर यानी टाइम के बराबर, तो T लिख दिया हमने।
तो ये एक बन गया हमारा फॉर्मूला, पूरा का पूरा नहीं बना, कंप्लीट नहीं हुआ, आपको एक और चीज ध्यान में देना है। तो अब यहां पे इसको मैं क्या लेता हूं दोस्तों, एक इक्वेशन मान लेता हूं। लेट्स सपोज मैंने मान लिया इक्वेशन, जो भी रहेगा मैं यहां पे 1 ही मानता हूं, आप लोग का जो भी रहेगा वो आप लोग कंसीडर कर लेना, ठीक है। तो ये हमारा पहला इक्वेशन लेट्स सपोज मैं मानता हूं। एक और चीज हम लोग को पता है, वी नो दैट कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, ये हमें पता है दोस्तों। एक्सेलरेशन जो होता है वो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, v माइनस यू बाई टी होता है। तो हम लोग जो है दोस्तों, ये जो t आपको दिख रहा है दोस्तों, ये t के जगह पे हम लोग इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूं कि t इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, v माइनस u अपॉन a लिख सकता हूं। मैंने इंटरचेंज कर दिया, t को इधर भेज दिया, a को इधर ला दिया, तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, ये वाला फॉर्मूला ये बन गया, t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में, और ये जो t है इसके जगह पे ये t का वैल्यू लिख देते हैं। तो कैसे हो जाएगा, s इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय u प्लस v मल्टीप्लाई बाय v माइनस यू अपॉन a। मतलब मैंने क्या किया, ये जो t था उसके जगह पे ये v माइनस यू अपॉन a का वैल्यू लिख दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, आप चेक करो, तो u प्लस बी और u माइनस वी क्या हो जाता है, एक फॉर्मूला बन जाता है, a प्लस बी a माइनस बी, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है, ठीक है ना। आपको पता होगा कि अगर कोई भी चीज a प्लस बी हो रही है और उसी के साथ a माइनस बी भी हो रही है, तो वो बन जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो सेम ये क्या बन जाएगा, u स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, और साथ ही में ये जो 2a है वो नीचे आ जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पे ये हो जाएगा दैट इज v प्लस यू। इसको मैंने क्या किया, इंटरचेंज किया, बस u का v लिख रहा हूं, v का u लिख रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख सकते हैं। 1 प्लस 2 लिखूं या फिर 2 प्लस 1 लिखूं, बात तो एक ही है। तो u प्लस v लिखूं या फिर v प्लस u लिखूं, एक ही बात है। और ये v माइनस u है अपॉन ये 2, और ये मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया, 2a बन गया। अब इसको सॉल्व कर लो दोस्तों आप लोग, तो ये क्या बन जाएगा, इधर पे वापस बता देता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, s इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, v मल्टीप्लाई बाय v स्क्वायर बन जाता है, और माइनस यू स्क्वायर, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। अब ये 2a को इधर भेज दोगे यहां पे, तो हमारा बन जाएगा फॉर्मूला, जो कि हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा, जो कि हमारा थर्ड फॉर्मूला है, ठीक है। थर्ड फॉर्मूला आप लिख देना ऐसा, थर्ड फॉर्मूला ऑफ काइनेमेटिकल इक्वेशन, और जो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसका इक्वेशन। क्लियर है दोस्तों। तो हमारा 3 फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया, बहुत ही इजी था डिराइव करना, बस आपको जो स्टेप्स है वो याद रखना। ये पूरा का फॉर्मूला, अगर ये पूरा डायग्राम अगर पता है तो आप दोस्तों इतने आसानी से, इतना आराम से दोस्तों इसको सॉल्व कर सकते हो। बस आपको स्टेप्स पता होना चाहिए किस प्रकार करते हैं। तो थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पूरा अच्छे से बोर्ड पे मैंने एक्सप्लेन करके रखा है, जैसे कि आप लोगों का डिमांड था स्टार्टिंग में कि सर बोर्ड पे पढ़ाओ, थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, तो आप पढ़ा रहा हो बोर्ड पे, तो समझने की कोशिश करो दोस्तों। पूरा वीडियो देखो, ध्यान से देखोगे तो हर चीज समझ में आएगा। इतना मेहनत करके कोई नहीं पढ़ाता है दोस्तों जितना मैं पढ़ाता हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये चीज समझ के लोगे एंड फटाफट से हमारे वीडियोस को अच्छे से देखोगे, पसंद आएगा तो लाइक करोगे और शेयर करोगे, ठीक है दोस्तों। तो हमारा लेक्चर आज का मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं, जिसमें हमने देखा कि क्या होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, टाइम डिस्टेंस ग्राफ, कोई भी ग्राफ आया तो ड्रॉ कर सकते हो। सेकंड चीज देखा कि कैसे हम लोग काइनेमेटिकल इक्वेशंस जो होते हैं, जिसको हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ का इक्वेशन भी बोलते हैं, तो उसको हम लोग ने रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ का हमने इक्वेशन को डिराइव कर लिया। और दोस्तों तीनों का तीनों फॉर्मूला ये याद रखना है आप लोग को। पहला फॉर्मूला था v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, डिराइव किया। सेकंड था s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और थर्ड था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों फॉर्मूला आपको मेमोराइज करनी है, साथ में डेरिवेशन को भी प्रैक्टिस करके लेना है, क्योंकि ये तीनों फॉर्मूले के ऊपर भी जितने भी न्यूमेरिकल्स आपको आएंगे वो आप सॉल्व कर पाओगे। तो दोस्तों आज का लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप करूंगा। अगला जो लेक्चर लेकर आऊंगा यही टॉपिक का, यही चैप्टर का, जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। आप लोगों को मैं सम सॉल्व करके बताऊंगा किस प्रकार हम 3 फॉर्मूले जो पढ़े हैं उसका हेल्प से हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो जरूर से देखना दोस्तों, अगला वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। और कैसा लगा है हमारा आज का लेक्चर वीडियो एंड हमारा एफर्ट्स हम जो आपके लिए लगा रहे हैं दोस्तों, मेहनत कर रहे हैं, तो कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा और अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमेशा की तरह बोलता वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एंड दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। बहुत मेहनत लग रही है दोबारा वीडियो बनाने में, तो बहुत मेहनत से कर रहा हूं, तो फटाफट से शेयर कर देना। दोबारा वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, शेयर करो। एंड दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।